अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राबिया हसन है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एबीए थेरेपिस्ट हूँ। आज के इस सेशन में आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। अब हम अपने सेशन का बकायदा आगाज़ करते हैं। आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है रेजिलियंस। ये लफ्ज़ आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। आप में से बहुत से लोगों ने इस लफ्ज़ के बारे में बुक्स में भी पढ़ा होगा, वीडियोस में भी सुना होगा, लेकिन हम में से कोई भी इस लफ्ज़ के सही मायने तक नहीं पहुंच सका है। आज मैं आपको रेजिलियंस के बारे में बताऊंगी कि असल में रेजिलियंस होती क्या है। रेजिलियंस या फिर सादा अल्फाज में अगर मैं बताऊं आपको तो अपने अंदर लचक पैदा करने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात और परेशानियों से किस तरह से निपट सकते हैं। रेजिलियंस हमें ज़िंदगी में आने वाली नाकामी, स्ट्रेसर्स और तमाम किस्म की टेंशन से बाहर निकलने में मदद देती है। जब हम अपने अंदर लचक, जिसे हम अंदरूनी ताकत भी कह सकते हैं, पैदा कर लेते हैं तो हमें मुश्किलात से बआसानी से मुकाबला कर सकते हैं। अब रेजिलियंस को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सादा सी मिसाल लूंगी। एक फूल की मिसाल से मैं आपको समझाऊंगी कि रेजिलियंस असल में क्या होती है। इसे हम उर्दू में लचक भी कहते हैं। रेजिलियंस का मतलब लचक होता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है। ठीक है। और ये हमें मजबूत बनाती है, जब मुश्किलात आती हैं तो इनसे निपटने में हमारी मदद करती है। रेजिलियंस को समझने के लिए हम फूल की मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि फूल को बढ़ने के लिए जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ चंद चीज़ों की, अहम चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप कोई से भी तीन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम सोचें तो फूल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूल को मिट्टी, सूरज और हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो जिस तरह से फूल को फलने फूलने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह से रेजिलियंस जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, इसे भी हमें फलने फूलने की और फीड करने की ज़रूरत होती है। अब फूल को तो मिट्टी, पानी और रोशनी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपने अंदर रेजिलियंस पैदा करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारा घर। घर को हम मिट्टी से तशबीह दे सकते हैं। मतलब हमारा घर हमें सर्दी गर्मी की शिद्दत से बचाता है, सर्दी में हमें गर्माइश देता है और गर्मी में हमें सूरज की तपिश से बचाता है। इसी तरह से ये हमारी हिफाजत करता है। इसके अलावा, घर के अलावा अगर हम बात करें तो उसमें हमारी फैमिली आ जाती है। फैमिली हमारा ख्याल रखती है, हमसे प्यार करती है और हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हम अच्छा वक्त गुजारते हैं और खुशी महसूस करते हैं। इन सब को हम मिट्टी से तशबीह दे सकते हैं। अब रेजिलियंस के पौधे को रोशनी की भी ज़रूरत होती है। और वो रोशनी क्या चीज़ हो सकती है? वो हमारी दिलचस्पियाँ और हमारे मशगले हो सकते हैं। इससे ऐसे मशगले जिनसे हम कोई हुनर सीख सकते हैं, और ऐसी दिलचस्पियाँ वो चीज़ें जो हमें खुश रखती हैं और हमें हमारे अंदर ज़िंदा रहने के एहसास को बरकरार रख सकती हैं। इसी तरह से हम अपने अंदर मुकाबला करने की सलाहियत को भी बढ़ा सकते हैं। रेजिलियंस का पौधा लगाकर हम इससे अपने मशगलों और दिलचस्पियों को टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा इस पौधे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होते हैं चैलेंजेस, जिनका सामना करने से हम अपनी पर्सनालिटी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। वो मिस्टेक्स और वो चैलेंजेस हमें बहुत सी नई चीज़ें सिखाती हैं। हम अपनी गलतियों से सीख कर और वो काम करके जो हमें बज़ाहिर तो मुश्किल नज़र आ रहे होते हैं, वो काम करके हम अपने अंदर रिजिलियंस को परवान चढ़ा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम अपने अंदर रेजिलियंस को पैदा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है, हमें खुद को नए तजुर्बात और नई चीज़ों के लिए हम खुद को तैयार रखें। ठीक है। जो सबसे पहला काम हमें करना है वो यही करना है कि हम अपनी ज़ात के अंदर गुंजाइश पैदा करें कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ आती है या ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप उसको अपनाएंगे?
क्योंकि रेजिलियंस का मतलब ही यही है कि आप बुरे हालात से या ऐसी कंडीशन से जो बज़ाहिर आपको बहुत बुरी महसूस हो रही है, इसमें अच्छी चीज़ निकाल लें, एक एक बेहतर चीज़ निकाल सकें उसमें से, और एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देख सकें कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन इस ख़राब हालात के अंदर भी एक आप एक ऐसा पहलू निकाल लें जिससे आपको महसूस हो कि हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है, इससे मुझे फ़ायदा भी हो सकता है, अगर बज़ाहिर ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। जैसे कुरान पाक के अंदर भी सूरत बकरा की आयत नंबर 216 में अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं आपको उसका तर्जुमा बता देती हूँ कि मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ से नफ़रत करते हो और वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हो, और मुमकिन है तुम किसी चीज़ से बहुत मोहब्बत करते हो और वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। क्योंकि जब आप रिज़िलिएंट होते हैं, तो आप एक सोच से नहीं सोचते, आप अपनी बहुत सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। आप सिर्फ़ यकतरफ़ा सोच पे मुनहसिर होकर अपना फ़ैसला नहीं करते, बल्कि आप खुद को वक़्त देते हैं और हर पहलू के बारे में सोचते हैं, बजाए इसके कि आप ये सोचते रहें कि ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, और आप खुद को परेशान करते रहें और खौफ़ज़दा रहें। आप खुद को वक़्त दें और हर पहलू के बारे में वक़्तन-फ़वक़्तन सोचें। दूसरी जो चीज़ है, जिस पर अमल करके हम रेज़िलिएंट हो सकते हैं, अपने अंदर रेज़िलियंस को पैदा कर सकते हैं, वो है बर्दाश्त करना और रहमदिली दिखाना, बी पेशेंट एंड शो काइंडनेस। अब ये चीज़ आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आप अपने घर में हैं, आप वर्क प्लेस पर हैं, या आप दोस्तों के साथ हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप बर्दाश्त और रहमदिली का मुज़ाहिरा कर सकते हैं। और ये करके आप एक अच्छे इंसान के तौर पर भी जाने जाते हैं। ठीक है? बर्दाश्त करना वैसे भी आपकी इनर स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और इसी तरह जिस तरह आप दूसरों के साथ रहमदिली करते हैं, आपको अपने साथ भी वैसे ही रहमदिल होना चाहिए। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देती हूँ, जैसे आप खुद अपनी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाते, आपने अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते या आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो आप खुद को माफ़ करना सीखें कि इट्स ओके, कि अगर मैं खुद को माफ़ नहीं करूँगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा। खुद को माफ़ करना सीखें, सबसे पहले अपने साथ काइंडनेस करें, क्योंकि जब हम खुद को माफ़ नहीं करते तो फिर हम एक जगह पर फँसे रह जाते हैं, और रेज़िलियंस जैसी ताकत फिर हम अपने अंदर पैदा नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, और वो है बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी पुरउम्मीद रहना, खुद को पुरउम्मीद रखना हर तरह के हालात में, चाहे हालात जैसे भी हों। आप खुद से कहें कि अगर कुछ बुरा हो भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे, ठीक है? मैं इसमें से एक अच्छी चीज़ निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ, कि अगर कुछ बुरा हो गया है तो इस बुरी चीज़ में भी आप एक अच्छी चीज़ निकालें। कि अगर आप ये सब कर सकते हैं कि आप बुरे से बुरे हालात में भी एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की तरफ देख सकते हैं, तो फिर आपको बहुत मुबारक हो। आप अपने अंदर रेज़िलियंस को पैदा कर रहे हैं। आप अपनी मेंटल कैपेसिटी और इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके साथ एक बुरी चीज़ हो जाती है, तो इस एक चीज़ की वजह से आप अपना पूरा दिन ख़राब ना होने दें। आप ये ना सोचें कि आप चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, या मनफ़ी सोच पैदा करने की बजाय आप इन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके पास अल्लाह ताला के इनाम के तौर पे मौजूद हैं। जो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स आपके पास मौजूद हैं। जैसे हम एक नॉर्मल रूटीन की एक मिसाल लेते हैं, जैसे मदर्स होती हैं बहुत सारी, और वो सुबह उनको जल्दी उठना पड़ता है, वो नाश्ता बनाती हैं, बच्चों को सँभालती हैं। तो सारा दिन बच्चों के साथ जो है ना वो खप रही होती हैं, घर की सफाई देखभाल कर रही होती हैं, या वर्किंग वूमेन भी हैं, उनके बहुत सारे काम हैं, वो भी घर को भी देख रही हैं, बाहर भी देख रही हैं। तो ये सब सोच के इंसान के अंदर एक इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है। तो इस इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन की बजाय अगर आप ये सोचें कि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब नेमतें नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, जिनके पास ये सब सहूलियात, ये ब्लेसिंग्स नहीं हैं। तो आप इस पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हैं। इस तरह का माइंडसेट न सिर्फ आपके अंदर रेज़िलियंस पैदा करेगा, बल्कि आपको खुश रहने में भी मदद देगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, लिव इन प्रेज़ेंट। आपको जैसे पता चल ही गया होगा कि लिव इन प्रेजेंट का हम सबको पता है कि हमें अपने हाल में रहना चाहिए। अपने माज़ी में रहने की बजाय अपने हाल में रहें। क्योंकि माज़ी की सोचें, गलतियाँ या पछतावे में रहना आपको कमज़ोर बनाता है।
क्योंकि आप माजी को बदल नहीं सकते, इसलिए बार बार माजी में झांकते रहना आपके अंदर पेन और रिग्रेट पैदा करता है, जो रिजिलियंट को पैदा नहीं होने देता। बल्कि आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं कि आप गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। इस तरह से आपके अंदर रिजिलियंस पैदा होगी कि जब आप रिजिलियंट हो जाते हैं ना, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है। और जब एक्सेप्टेंस आ जाती है कि जो भी मेरे साथ हुआ इट्स ओके, वो ठीक है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करके जब आगे बढ़ते हैं ना, तो आपका विजन क्लियर हो जाता है। आप अपने प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और आपको ये अंदाज़ा हो जाता है, ये पता चल जाता है कि अब आपको इस मौजूदा सूरत हाल में क्या करना है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ्यूचर है वो क्लियर और ब्राइट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं, जो कि आपको रिजिलियंट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और वो होता है आप अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू करें। अब आप देखें कि जो रिश्ते आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्या आप उनको वक्त दे रहे हैं? क्या आप उनको मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आप उनको टाइम दे रहे हैं, या ऐसा कुछ कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं आप? जैसे आपकी ज़िंदगी में आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, आपकी ज़िंदगी में सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सपोर्ट सिस्टम आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका स्पाउस हो सकता है, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। और इन्हीं रिश्तों की वजह से आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है। और ये वो लोग होते हैं जो खुशी और गम में आपके साथ खड़े होते हैं, मुश्किल वक्त में आपको सहारा देते हैं और आपकी खुशियों में शामिल होकर खुशियों को दुबाला कर देते हैं। तो अगर आपका ये सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, आपको लगता है कि यस, कोई है जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, तो इसकी वजह से आपके अंदर एक रिजिलियंट, एक स्ट्रेंथ वाली फीलिंग डेवलप होती है। ये सपोर्ट सिस्टम आपको हर तरह से हर जगह पे सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है। तो इसलिए इस सपोर्ट सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको उनको टाइम देना और इन रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाना और वैल्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा भी है कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। ठीक है? आप जब तक अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं करते, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ वाली फीलिंग नहीं आती, और ये स्ट्रेंथ वाली फीलिंग आपके रिज़िलिएंट को आगे बढ़ाने में मदद देती है। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि नो योर पोटेंशियल एंड आस्क फॉर हेल्प। ये मदद के लिए कहना, सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कब आपको मदद की ज़रूरत है। बजाय इसके कि आप खुद पे सारा बोझ डाल दें और सारी ज़िम्मेदारियाँ आप अपने ऊपर ले लें और आप अपने आप को टाइम नहीं दें, अपनी हेल्थ का ख़्याल ना रखें। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कब मेरा पोटेंशियल, अब मेरी मेरी पोटेंशियल कम हो रहा है, और इस टाइम पे मुझे मदद के लिए कह देना चाहिए। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। हर इंसान के ब्लाइंड स्पॉट्स भी होते हैं, उसकी वीकनेसेस भी होती हैं। तो आपको इस बात का यकीन होना चाहिए, पता होना चाहिए इस चीज़ का कि आपको किस वक़्त मदद चाहिए, और आप किस पर यकीन कर सकते हैं कि आप उस पर रिलाय कर सकते हैं और आप उससे मदद माँग सकते हैं। ठीक है, हम इंसान हैं, हमें ब्रेक की ज़रूरत होती है, हमें सेल्फ केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें अपनी माइंड और बॉडी दोनों को हेल्दी रखना है। अगर हम अपने अंदर रिज़िलिएंट पैदा करना चाहते हैं, रिज़िलिएंट होना चाहते हैं, रिज़िलियंस जैसे पौधे को परवान चढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी माइंड और हमें अपनी बॉडी की ये जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमारी मेंटल हेल्थ और बॉडी है, अगर वो अच्छी है तभी हम उस स्ट्रेंथ की बदौलत अपने अंदर रिज़िलियंस पैदा कर सकते हैं। तो व्हेनेवर यू फील लो, आपको लग रहा है आपकी एनर्जी कम हो रही है और आपका काम अभी इनकम्प्लीट है, सो यू कैन आस्क फॉर हेल्प। आप मदद ले सकते हैं। मदद लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। तो हमें अपने अंदर अ, इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए कि हमें कब हेल्प की ज़रूरत है, हमें कब कहना चाहिए कि अब हमें हेल्प प्रोवाइड की जाए, ताकि हम अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को रिजिलिएंट बनने के लिए तैयार रख सकें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पेंड टाइम अलोन टू प्रोसेस योर फीलिंग्स एंड थॉट्स। आपको अपने साथ वक्त गुजारना है, क्योंकि आपकी अपनी ज़ात का भी आप पर हक है।
क्योंकि जब तक आप अपने साथ अकेले वक्त नहीं गुजारते तो आपको अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को प्रोसेस करने का मौका नहीं मिलता। आप खुद को बेहतर तौर पर जान नहीं सकते। क्योंकि जब हम अकेले में अपनी मुश्किलात के बारे में सोचते हैं कि हम किन किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए सोल्यूशन भी बन सकती हैं, तो वो चीज़ें हम अकेले में ही बैठकर सोच सकते हैं। अकेले में हम अपनी सलाहियतों को, अपनी जहनी सलाहियतों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम बहुत डीप थिंकिंग भी कर सकते हैं जब हम अकेले होते हैं, और हमें पता होता है कि हमें किस पॉइंट पर अब क्या करना है, और हम अपनी गलतियों के बारे में सोच सकते हैं, और जो मौजूदा हालात हैं या मखसूस हालात में हमें पता हो जाता है कि हम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, या हमें किस तरह का रिएक्शन देना चाहिए, कौन से हालात में हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, या नेक्स्ट हमें कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप उन सब चीज़ों से और अपनी गलतियों से सीखकर खुद को आगे ग्रो कर सकते हैं। और इसी तरह से ही आप अपनी सोच, ज़हनी सलाहियत और मुकाबला करने की ताकत को मज़बूत बना सकते हैं। आप हर तरह के हालात का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आप अकेले में खुद को टाइम देते हैं, अपनी जो फीलिंग्स और जो थॉट्स हैं उनको टाइम दे रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको पता है किस टाइम पे आपने क्या बोलना है और क्या रिएक्शन देना है। जहाँ पे बोलना है, वहाँ पे कितना बोलना है, और मुझे किस तरह का रिएक्शन देना है, और कहाँ पे मुझे खुद को रोकना है। ये सारी चीज़ें जब आप अकेले में प्रोसेस करते हैं, तो जो ऑन द स्पॉट आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली अमल भी कर सकते हैं। अब एक सबसे अहम सवाल है कि जब हम अपने अंदर रेज़िलियंस पैदा कर रहे होते हैं, तो हमें कैसा महसूस होता है? अब मैं आपको बताऊँगी कि जब आप रेज़िलिएंट आपके अंदर पैदा हो रही होती है, तो आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं? हम अपने ब्रेन को जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो एक कंफर्ट जोन बना के रखता है, ठीक है? कि हमारा ब्रेन हमसे कहता है कि ये है तुम्हारा सेफ जोन, कंफर्ट जोन, अब बस अब इसके अंदर रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर जाओगे तो खतरा होगा। इसलिए वो आपको उस कंफर्ट जोन में ही रखने की कोशिश करता है और डरा के रखता है कि इससे बाहर नहीं जाना। तो जब आप इससे बाहर जाने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन फील होती है। यू फील वेरी मेसी कि ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, मेरा दिल नहीं मान रहा, और मुझे बहुत घबराहट फील हो रही है, मुझे एग्जाइटी हो रही है, और मेरी तो हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है। तो इस तरह की फीलिंग्स आपको आती हैं कि नहीं, तुम अपने कंफर्ट जोन, हमारा ब्रेन हमें बता रहा होता है कि कंफर्ट जोन में रहो, तुम इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है हमारा माइंड हमारे अंदर, तो हम इसलिए इरिटेशन फील करते हैं। ये तब होता है जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं। रेजिलियंस पैदा करने में भी यही होता है कि आपके अंदर जब पैदा हो रही होती है रेजिलियंस, तो वो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। तो ये इस बात का सबूत होता है कि आपके अंदर रेजिलियंस पैदा हो रही है। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो इट्स मीन आपको अंदर रेजिलियंस पैदा हो रही है। हमारे साथ हमारी सोसाइटी में एक ये बड़ा मसला होता है कि हम हर चीज़ के बारे में फ़ौरन से जानना चाहते हैं, कि हमें बस पता चल जाए चीज़ों का, टाइम ना लगे, टाइम ना ज़ाया हो, बस हमें चुटकियों के अंदर चीज़ों का पता चल जाए। ख़ास तौर पे जब हमने एक डिग्री ली हुई होती है, फिर तो हमें लगता है कि हम आलिम व फाजिल हो गए, अब हमें कुछ टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ें हमें पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए बात बड़ी पेनफुल होती है कि अगर कोई चीज़ आ जाए हमारे सामने और हमें उसके बारे में पता ना हो, तो फिर वहाँ पर हमें क्या होता है, हमें होता है कि हमें इस चीज़ के बारे में तो फ़ौरन से पता चल जाना चाहिए, हमने तो इतने साल लगा के डिग्री लिया है और हमें तो बहुत सारी चीज़ों का पता है, अब हमें इस चीज़ का पता क्यों नहीं है, तो हम उसको टाइम लगाना भी उस पे गवारा नहीं करते हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम है जिससे मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक पॉइंट होता है जिस पे आप चीज़ को नहीं जानते, उसको हम नॉट नोइंग कहते हैं, और एक पॉइंट वो होता है जिसमें नोइंग, यानी कि हम उस चीज़ के बारे में जानते हैं। लेकिन इसके बीच में भी एक स्पेस होती है और उसे हम लर्निंग स्पेस कहते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो हम डायरेक्ट जानने की कोशिश करते हैं, हम डायरेक्ट नोइंग पे आना चाहते हैं, लेकिन हम उस लर्निंग स्पेस को स्किप कर देते हैं। तो अब हम ये एक बाकायदा प्रोसेस होता है जिससे हमें गुजरना होता है, लेकिन हम इसको गुजरने की बजाय हम डायरेक्ट जानने की कोशिश करते हैं, उस लर्निंग फेज में उस टाइम को स्पेंड करना ये हमें पसंद नहीं आता।
इस लर्निंग स्पेस को जब हम मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करते हैं तब ही हमारे अंदर रिजिलियंस डेवलप होती है। इस फेस के अंदर, इस लर्निंग स्पेस के अंदर आपको फ्रस्ट्रेशन फील होती है, इरिटेशन फील होती है, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ पर आकर आप क्विट कर जाएं, आप कहें छोड़ो परे, मैं क्यों करूँ इतना, मैं क्यों खपूँ, क्या ज़रूरत है, इतना टाइम लग रहा है। और इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी तो आपको फील होगा कि मुझे क्या ज़रूरत है इतना टाइम लगाने की, तो आप क्विट कर देते हैं। लेकिन जब आप इसे बर्दाश्त करते हैं और आप अपना लर्निंग फेस मुकम्मल करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर उस चीज़ की समझ पैदा हो जाती है, आपको इल्म हो जाता है, और आपके अंदर साथ साथ रिजिलियंस भी पैदा हो रही होती है। तो जब आप फ्रस्ट्रेशन फील करें तो इसका मतलब ये है कि कुछ नया आप सीख रहे हैं। तो इस फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त करना है आपने, इस फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त करना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो कामयाबी होती है वो हमें ओवरनाइट मिल जाती है। तो ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम रिजिलियंस की बात करते हैं तो रिजिलियंस भी ओवरनाइट पैदा नहीं होती है। आपको इस पे काम करना पड़ता है, इसे टाइम देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो ओवरनाइट होती है वो परमानेंट नहीं होती है। अगर कोई चीज़ परमानेंट है इट्स मीन उस पर टाइम लगाया गया है, और अगर आप चाहते हैं कि रिजिलियंस फॉर लॉन्ग लाइफ आपके अंदर पैदा हो तो उसके लिए आपको उससे टाइम भी उतना ही देना होगा। हम हर चीज़ को जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ कामयाबी के लिए आपका वक्त और एनर्जी मांगती है। रिजिलियंस भी इसी तरह से आपका वक्त और एनर्जी मांगती है। अब आपके अंदर रिजिलियंस कैसे पैदा होती है या कितनी पैदा होती है, इस बात का मुनहसर इस चीज़ पर है कि आप लर्निंग फेज के अंदर कितना टाइम गुजारते हैं, इस फेज को कंप्लीट करते हैं, या फिर फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप क्विट कर देते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। कि जितना ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, उतना ही आपके अंदर वो लर्निंग फेज जो है वो कंप्लीट होता जाएगा, और इवेंचुअली आखिरकार आपके अंदर रिजिलियंस पैदा हो ही जाएगी। ये कुछ तरीके थे जिनकी वजह से आप अपने अंदर रिजिलियंस को पैदा कर सकते हैं। आई होप आज के इस सेशन में आपने बहुत, नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें लाजमी सीखी होंगी जिनकी वजह से आपको फ़ायदा होगा कि रिजिलियंस को किस तरह से अपने अंदर डेवलप करके आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को आसान कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। लेकिन रिजिलियंस पैदा करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है उसमें आपने उसको इस लर्निंग फेज के टाइम पीरियड को कंप्लीट करना है। अब ये सबका डिफरेंट हो सकता है। आप उन चीज़ों को जितना ज़्यादा बर्दाश्त करेंगे, हर किसी की कैपेसिटी डिफरेंट है, हो सकता है आपको एक चैलेंज को फेस करने में महीने लगें, 2 महीने लगें, 3 महीने लगें। हर किसी की अपनी कैपेसिटी है। आप जब इस लर्निंग फेज को कंप्लीट करते हैं तो फिर आपके अंदर ऑटोमेटिकली रिजिलियंस पैदा हो जाती है। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, चैट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरी उम्मीद पता नहीं क्यों खत्म होती। जब आप अपने अंदर इन चीज़ों को डेवलप करेंगे ना, इस हैबिट को, ग्रेटिट्यूड की हैबिट को अगर आप अंदर डेवलप करते हैं ना, तो आपकी होपलेसनेस ख़त्म हो सकती है। वैसे होपलेसनेस एक अलग चीज़ है, रिजिलियंट एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता देती हूँ कि आपकी जो होप होती है ना वो आपके ग्रेटिट्यूड से जुड़ी हुई होती है। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देखते हैं और उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं जो आपको, आपके माइंड के लिए नेगेटिव हैं, जो आपको अपनी महरूमियाँ लगती हैं, शिकायतें लगती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है ना वो
होप डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। जब आप पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की तरफ देखते हैं और आपको लगता है कि हाँ, मेरे मेरे पास ये चीज़ भी मौजूद है, मेरे पास अल्लाह ताला की ये नेमत भी है, ये ब्लेसिंग भी है, तो आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड आना डेवलप हो जाता है। आप इसको सिर्फ 3 दिन करके देखें। 3 रोज़ आपने कोई शिकायत नहीं करनी है, आपने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है, आपने सिर्फ शुक्र अदा करना है। जो जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उन नेमतों पे, उन ब्लेसिंग्स पे सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला आपका शुक्र है, आपने मुझे ये चीज़ दी हुई है। सिर्फ 3 दिन करें, उसके बाद आप देखिए आप अपने अंदर खुद एक होप फील करते हैं कि उम्मीद आपके अंदर खुद से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है अरीबा। आपने पूछा है कि मैं पीछे रह जाती हूँ सब कुछ खुद से मैनेज करने की कोशिश में। तो जब आपको लगे कि अब आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको कह देना चाहिए कि मुझे हेल्प चाहिए। ठीक है, इसमें हम हमें शर्म महसूस करते हैं बहुत सारे लोग कि हम हेल्प क्यों मांगे। मतलब आप क्यों हेल्प नहीं मांग सकते? आप खुद से ये पूछें कि आप हर तरह से मुकम्मल हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, या इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। अगर आप किसी की हेल्प अगर ले सकते हैं, आपको लगता है आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं, वो एक रिलायबल इंसान है, तो आप ज़रूर उससे हेल्प लें। हर चीज़ खुद से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप अकेले हैं भी तो आप चीज़ों को चंक्स में डिवाइड कर दें, या टाइम टेबल मैनेज कर लें कि इस टाइम पे मैं सिर्फ इतना काम करूँगी और उसके बाद मैंने खुद को टाइम देना है और रेस्ट करना है, तो चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। ओके, अगर अब किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये सेशन अटेंड किया और अपना कीमती वक्त निकाला है इस सेशन के लिए। रेजिलिएंट के बारे में हम फर्दर और सेशन भी करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अभी सिर्फ सच अ सिंपल सा इंट्रोडक्शन था रेजिलिएंट के बारे में, ताकि आप इससे थोड़ा सा अवेयर हो सकें कि रेजिलिएंट जैसी कोई चीज़ होती है और हम इसे किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने अंदर इसे ग्रूम कर सकते हैं। अ, इसके बहुत ज़्यादा और सेशंस भी हो सकते हैं, इसकी डिटेल से सेशंस भी हो सकते हैं, इंशाल्लाह वो हम फर्दर नेक्स्ट करेंगे। फ़िलहाल के लिए आई थिंक रेज़िलिएंट के बारे में जानना और उसके बारे में आपको अवेयरनेस होना ज़रूरी था, तो इसलिए एक छोटा-सा सेशन रखा है ताकि आप इसके बारे में जान सकें। फर्दर अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन वाइंड अप करते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, होपलाइन हब फेसबुक चैनल पे आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा हमें व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर तमाम अपडेट्स दी जाती हैं होपलाइन हब के हवाले से, और जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं, जो भी हैं आप वहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे तमाम अपडेट्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और इस तरह से आप होपलाइन हब से कनेक्टेड भी रहेंगे। चलें, सेशन का एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।